किनारे ससुराल। सोनिया, मैंने सब्जी बना दी है, तुम जल्दी से रोटियां बनाकर तैयार कर दो। तुम हर बार सब्जी बनाकर रख देती हो और रोटी बनाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। सब्जी बनाते हुए तो तुम गैस धीमी करके अपने फोन चलाने के लिए चली जाती हो, लेकिन मेरा क्या, सभी घर वाले मिलकर 10-10 रोटियां खाते हैं और मुझे हलवाई की तरह रोटियां बनानी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूं? अब घर वालों को तुम्हारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आती तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो हो सकता है ना। हो सकता है कि जब मैं सब्जी बनाकर रसोई से चली जाती हो तो तुम ही सब्जी में कोई ना कोई मिलावट कर देती हो। दोनों ही बहुएं इसी तरह लड़ाई करने लगती हैं। तभी रसोई में दोनों की सास आती है और कहती है, क्या बात है बहुओं, तुम दोनों की लड़ाई तो खत्म ही नहीं होती। कितनी बार बोला है कि इस तरह से मत लड़ा करो, आस पड़ोस वाले सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है और वो खराब होती है। माँ जी, आप ही समझाइए ना सोनिया को। जब मैंने सब्जी बनाकर तैयार कर दी है तो अब ये रोटी बनाने में नाटक क्या कर रही है? अब आप चाहती हैं कि मैं दोनों काम करूं? माँ जी, ये तो सब्जी बनाकर इधर उधर काम करने चली जाती है, लेकिन मुझे रोटियां बनाने के लिए पसीने में बेहाल होना पड़ता है। आप जानती है ना गर्मी कितनी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि चावल बना देती हूँ। ऐसे कैसे चावल बना दोगी? सब लोगों को रोटी खाने का मन है तो रोटी बनेगी। माँ जी, ये ऐसे नहीं मानने वाली। आप हम दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती? सुन रही है माँ जी, मुझे तो अब इस घर में आए हुए 1 महीना हुआ है और ये 1 साल में ही अलग होने की बात कर रही है। तुम दोनों को जितनी भी लड़ाई करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। आरती बोलकर रसोई से चली जाती है और दोनों बहू ऐसे ही लड़ते हुए खाना बनाती हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन श्रेया रात के समय पंकज से कहती है, यार पंकज, तुम माँ को समझाते क्यों नहीं कि हम अलग हो जाते हैं? वो तो मेरी कुछ सुनती ही नहीं। तुम तो जानती हो ना मेरा और आयुष का कितना अच्छा रिश्ता है। हम दोनों भाई कभी लड़ाई नहीं करते और तुम दोनों देवरानी जेठानी जब देखो लड़ती रहती हो। मैं उस सोनिया के साथ और एडजस्ट नहीं कर सकती। प्लीज पंकज, अलग हो जाते ना। पंकज भी मुंह घुमाकर सो जाता है और कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सोनिया और श्रेया हॉल में खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पूरा परिवार आ जाता है और मनीष कहता है, तुम दोनों बहुओं ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अरे आखिर कब तक ये सब ड्रामा चलेगा इस घर में? सोनिया ने भी रोज मेरी नाक में दम किया हुआ है, बार बार बोलती है कि अलग हो जाओ, मेरी सुनती ही नहीं है। ये सब सुनकर आरती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी तक तो वो कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसे लग रहा था बस वही झेल रही है। लेकिन जब बात उसके बेटों की आती है तो आरती कहती है, तुम जानती भी हो बहू कि मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे ससुर जी के साथ मिलकर ये घर खड़ा किया है, और तुम चाहती हो कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूं। परिवार बनाना इतना भी आसान नहीं होता। माँ जी, ये सब तो हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है, आपने कौन सा एहसान कर दिया? और वैसे भी उस समय तो इतनी महंगाई भी नहीं थी। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा ही लगता है तो तुम सब लोग अपना सामान बांध लो। मैं तुम सब लोगों के आगे एक शर्त रखती हूँ। अगर 1 महीने के लिए तुमने वो शर्त पूरी कर दी तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। ये 3 मंजिला घर है, नीचे की मंजिल पर हम रह लेंगे। पहली मंजिल पर श्रेया बहू और दूसरी मंजिल पर सोनिया। सोनिया और श्रेया ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि दोनों अलग अलग अपनी मनमर्जी से रहें। लेकिन तभी सोनिया ने पूछा, माँ जी सामान बांध लो मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम अपना सामान बांध लो, वही जरूरी है। अब दोनों ही बहुएं अपना सामान बांध लेती हैं, जिसके बाद वो लोग एक गाड़ी में बैठकर एक सफर के लिए निकल जाते हैं। आरती और मनीष की आंखें ये जानती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जगह पास आने लगी, पंकज और आयुष भी सब कुछ समझ जाते हैं। अरे माँ, हम तो यहाँ आ गए, आखिर आप करना क्या चाहती हो? थोड़ी ही देर में सब कुछ समझ जाओगे। अब ऐसे ही आरती अपने परिवार के साथ एक जगह पर उतरती है जहाँ पर आसपास एक बड़ा सा तालाब था और वहीं पर एक जर्जर सी झोपड़ी बनी हुई थी। आरती अपने परिवार के साथ उस झोपड़ी के पास जाती है। श्रेया ने पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, और हम इतना सारा सामान लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं? अब सुनो दोनों बहुओं, तुम दोनों अलग होना चाहती थी ना? यहीं से मैंने अपने सफर की शुरुआत की थी। तब तुम्हारे पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, तो ये और मैं इसी तालाब के किनारे छोटी सी झोपड़ी में रहकर मछलियां पकड़ा करते थे, और जीवन के संघर्षों से हमने वो गांव के बाजार वाला घर बनाया जिसे तुम बंटवारा करना चाहती हो। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए यहाँ पर रहना होगा।
अगर तुम बिना लड़ाई के 1 महीने इस घर में तालमेल के साथ रह सकोगी, इसका मतलब तुम सच में अलग होने के लायक हो। श्रेया और सोनिया की आंखों में चमक आ गई। वैसे तो वो तालाब के पास बने हुए अपने ससुराल से बहुत ज्यादा हैरानी में थी, लेकिन सोनिया ने बड़े घमंड से कहा, जब 1 महीना श्रेया दीदी के साथ उस ससुराल में रह ली मैं, फिर तो इस छोटी सी झोपड़ी में 1 महीना उनके साथ एडजस्ट करने में कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद तो फ्रीडम ही फ्रीडम होगी। सही है, मुझे भी जिम्मेदारी से छुट्टी मिलेगी, बस अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मुझे भी मंजूर है। अब थोड़ी ही देर में उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार चला जाता है। उस झोपड़ी के अंदर सभी लोग अपना सामान रख देते हैं। अब झोपड़ी में थोड़ी सी जगह बची थी, तभी आरती ने कहा, सुनो बहुओं, बहुत ज्यादा भूख लगी है। एक काम करो श्रेया, तुम तालाब से पानी भर कर ले आओ और सब लोगों के लिए चाय बना लो। और सोनिया बहू तुम जाओ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दुकान है, वहां से चाय का सामान लेकर आ जाओ। माँ जी, तालाब से पानी भर कर लाना पड़ेगा, पर वो पानी तो बिल्कुल भी साफ नहीं होता। और माँ जी, 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, इतने में तो आपकी चाय बने ना बने मेरी चटनी बन जाएगी। तुम लोग तो कुछ ही पल में परेशान हो गई, आगे क्या करोगी? जो जिसको बोला है वो